और उनके चमचे यहाँ ट्वीट करते हैं कि हमारे नेता ने आज एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस समय नेपाल में जो तख्ता पलट का खेल चल रहा है, ये चल रहा है 2025 और नेपाल पर यह कहावत फिट बैठती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। इस समय नेपाल में जो उथल पुथल मची हुई है, नेपाल की जो सियासत हिली हुई है, डामाडोल स्थिति चल रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, परंतु वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सास बहू के ड्रामे का सीरियल चल रहा हो। 2025 में जो नेपाल में तख्ता पलट का खेल चला वो साधारण सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आप देखेंगे कि नेपाल में जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी वो गिरी। केपी शर्मा ओली को, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। संसद भवन जला दिया गया। नेता मंत्री सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए। यहाँ तक कि मीडिया हाउस तक को जला के आग के हवाले कर दिया गया। और यहाँ पर काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का उभरना किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। आप देखेंगे कि बालेंद्र शाह पहले एक रैपर थे और अभी नेपाल में जो जैन जी ग्रुप उभर कर सामने आया है, वो जैन जी ग्रुप के समर्थक बालेंद्र शाह को समर्थित हैं। मगर इस तमाशे में भारत के नेताओं की चुप्पी और उनके चाटुकारिता करने वाले उनकी चुप्पी बहुत गंभीर परिणामों की ओर इशारा करती है। आप देखो कि भारत में भी कुछ न कुछ ऐसे ही हालात नज़र आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात भारत में बने, ऐसे हालात भारत में हों, परंतु जो अभी मौके पर दिखाई दे रहा है, इस समय जो भारत के अंदर चल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई उससे अनभिज्ञ नहीं है। क्या कारण थे ऐसे कि ये सब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, किस वजह से हुआ और किस लिए हुआ, ये जानना ज़रूरी है। और इस समय मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहूँगा कि नेपाल में 18 से लेकर 25 साल के जो नौजवान पीढ़ी है, उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है जेन जी। तो जनरेशन जी ये कुछ ऐसे वो लोग हैं जो डिजिटल युग में जीते हैं, जहाँ पर कि सोशल मीडिया सबसे प्रखर होकर उनका एक हथियार बनता है। और ये कहानी शुरू हुई यहीं से। जो नेपाल की नौजवान पीढ़ी है वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है और हर समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से वो नेपाल के जो राजनेता हैं उनके बच्चों की फ़ोटोएँ, वीडियोएँ वायरल होती थी उस समय पर। और वहाँ पर धीरे धीरे नेपोटिज्म की ओर ये सब इशारा करता था और बढ़ता रहता था। अब इन चीज़ से परेशान होकर जो नेपाल की सियासत थी, उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप थे, वो सारे जितने भी प्लेटफॉर्म थे, वो सारे के सारे पर बैन लगा दिया था। और बस इसी से आहत होकर वहाँ पर जो नौजवान पीढ़ी थी, जो कि जैन जी ग्रुप से नाम से जानी जाती है, वो भड़क गई और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा था, परंतु हुआ क्या, जब वहाँ पर प्रोटेस्ट जन आंदोलन जो था वहाँ पर एक उग्र रूप ले चुका था, बड़ा स्वरूप ले चुका था वहाँ पर, तो पुलिसकर्मियों के, वहाँ की पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दी गई, ओपन फायर कर दी गई। और ये कोई रबड़ की बुलेटें नहीं थी, ये थी असली बुलेट। और वहाँ पर 22 लोगों को गोली लगी, 22 मौतें हुई और 400 से ज़्यादा नागरिक वहाँ हताहत हुए, गंभीर चोटिल हुए, घायल हुए। यहाँ से इस आंदोलन ने उग्र रूप लिया अपना। और उसके बाद की हकीकत आप जानते हैं कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, नेपाल से भागना पड़ा और सोशल मीडिया से बैन हटाना पड़ा। और ये आंदोलन यहीं पर, ये जनाक्रोश यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद जो जैन जी ग्रुप के लोग थे, जो वहाँ का युवा था, वो आक्रोशित हो गया। और उसके बाद जो संसद भवन में आग लगी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगी, मंदिरों को तोड़ा गया, आपका नेताओं के बंगलों पर आग लगाई गई, यहाँ तक कि जो एक पूर्व मंत्री थे उनकी बीवी को जिंदा जला दिया गया वहाँ पर। आप देखिए कितना भयावह रूप और कितना भयावह ये
माहौल बन चुका है नेपाल में। मुझे तो लगता है कि नेपाल में इस समय जितनी तोड़फोड़ हुई है और जितनी आगजनी हुई है, नेपाल जिस हिसाब से एक जन आक्रोश की आग में जल रहा है, नेपाल को उभरने में अब कम से कम 15 से 20 वर्ष लगेंगे। नेपाल एक छोटा सा देश है। आप आकलन कीजिए कि जितना बड़ा हमारा दिल्ली है उतना ही बड़ा नेपाल है, और नेपाल की आबादी लगभग 2.5 करोड़ की है। अब आप देखिए कि इतने छोटे से नेपाल में एक आक्रोशित युवा इतना बड़ा कदम उठा देते हैं, इतना बड़ा फैसला उठा देते हैं कि जहां पर कि नेताओं को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, देश से भागना पड़ता है, नेताओं को सड़कों पर दौड़ा के पीटा जाता है, दौड़ा कर पीटा जाता है। तो ये जनाक्रोश ही है। तो मैंने इसीलिए कह रहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो बुढ़ापा चल रहा है, यहाँ भी सेम वही परेशानी है, सेम वही समस्याएं हैं जो नेपाल में थी। और नेपाल की आग अब फ्रांस तक भी जा पहुंची है। हालांकि वो इतना बड़ा स्वरूप नहीं है उसका, परंतु चिंगारी तो लग चुकी है। और जहाँ धुआं होगा वहाँ कहीं ना कहीं आग तो होगी ही होगी। ये कहीं ना कहीं, मैं नहीं चाहता कि इस भारत देश में ऐसा कुछ हो, हम तो नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी, कतई हम इसकी आशा नहीं करते, इसकी उम्मीद नहीं करते। परंतु आप देखिए, हमारी सरकारों का रवैया भी उसी प्रकार है जैसा नेपाल में था। यहाँ भी बेरोजगारी है, यहाँ भी आप देखिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार के लिए आज भी सड़कों पर चिल्लाना पड़ता है। भारत देश एक ऐसा देश हो गया है जिसके हर राज्य में आए दिन कहीं ना कहीं पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, सड़कों पर भीड़ आ जाती है, अपनी मांगे रखती है, सरकारें सुनती नहीं है, नेता हमारे सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते जनता की? तुम क्यों नहीं करते जनता की? तो यही बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो जो चिंगारी नेपाल से भड़की है, जो आग नेपाल में लगी है, उसकी तपन कहीं उसके पड़ोसी देशों तक न फैले। तो अगर नहीं फैलना है तो कम से कम हमारे जन सेवकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को कम से कम जनता के लिए वो कार्य कर देने चाहिए जिसकी लंबे समय से जनता मांग कर रही है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल अब तोड़े जा रहे हैं, क्लस्टर विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि सड़कों के हाल क्या है। पहले अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई सड़कें आज तक हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज तक हैं। परंतु जो आज की हमारी सरकार है, वो जब सड़क का निर्माण करती है, मात्र 6 महीने के अंदर ही वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, मात्र 6 महीने के अंदर ही वो सड़कें टूट जाती हैं, मात्र 6 महीने के अंदर वो पुल गिर जाते हैं, मात्र 6 महीने के अंदर वो जो एयरपोर्ट बना दिए जाते हैं वो पहली बारिश में ढह जाते हैं, बह जाते हैं। शिक्षा का स्तर देखिए तो शिक्षा, भारत देश में सरकारी स्कूल, अब कहते तो हमारी सरकार कहती तो ये है कि सरकारी स्कूलों को अच्छी सुख सुविधा दी जाएगी, परंतु सवाल ये कि क्या उस राजनेता का कोई बच्चा उस सरकारी स्कूल में शिक्षा लेता है? नहीं। और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के वजह से नेपाल में आग लगी, पूरा नेपाल जल रहा है आज। क्योंकि जब जैन जी ग्रुप ने, जो वहाँ के राजनेता थे, उनके बच्चों की ऐशो आराम की ज़िंदगी की फ़ोटोएँ वीडियोएँ वायरल की, तो लोगों के अंदर हीन भावना उत्पन्न हुई कि हमारे नेता, ये भावना उत्पन्न हुई कि हमारे नेता हमसे, हमारे टैक्स के पैसे से कार्य करते हैं और हमारे ही टैक्स के पैसे का हमारे लिए काम नहीं करते हैं, और उस पैसे से उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में यात्रा करते हैं, लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं, लाखों रुपए का खाना खाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ से वो हीन भावना नेपाल के जो जन सामान्य थे, वहाँ लोग थे, उनके मन में ये हीन भावना घर कर गई, और इसी भावना ने एक जनाक्रोश रैली को जन्म दिया, उस आंदोलन को जन्म दिया जो आज 2025 में आपको देखने को मिला। नेपाल में सत्ता का तख्ता तो पलट गया, लेकिन हमारे नेताओं की कुर्सी तो ऐसी है जैसे कि फेविकॉल से चिपकी हुई हो, चाहे कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और इनके चमचे नेताजी की जय का नारा राग अलापते रहते हैं। अरे भाई, एक तरफ नेपाल भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, वहाँ जन आंदोलन हो रहे हैं, और आप हैं यहाँ हैं कि उनके चमचे बस रैली में नेताजी की जय कहते रहते हैं और एक प्लेट बिरयानी के लिए लाइन पर लगे पड़े। हमारे युवा नेता
अपने बाप दादा की विरासत संभाल रहे हैं और उनके चमचे बस फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। बस इतना ही चल रहा है कि जनता ने बता दिया कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो क्या होता है। नेताओं को और उनके चमचों को सत्ता से बेदखल कैसे किया जा सकता है। और एक तरफ हमारे चमचे हैं जो अपने नेताओं की गलती को भी मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं। नेपाल में जनता ने एक मीडिया हाउस को आग के हवाले कर दिया और बता दिया कि जो सत्ता के चाटुकार हैं उनकी चाटुकारिता करने वालों का हाल क्या होता है। कुछ ऐसे ही चाटुकार, कुछ ऐसे ही चप्पल चाट पत्रकार हमारे देश में भी हैं जो सत्ता की चप्पलें चाट रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उनकी बात ही कहीं धरातल पर नहीं होती। सत्ता का सिंहासन भी हिल सकता है, मगर हमारे यहाँ के चमचों ने अपने नेताओं को भगवान बना दिया है। तो मेरा यहाँ की सरकारों से भी विनम्र हाथ जोड़कर आवेदन है कि कृपया करके ये आग यहाँ न फैले, इसलिए जन सामान्य के लिए कार्य करें, जनहित में कार्य करें और जो सामान्य मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं जनता की, वो उनको देने की कोशिश करें। चाहे वो सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोज़गार है, मूल निवास है, 5th शेड्यूल है या कुछ और है। तो बहुत सारी चीज़ें, पर क्या करें, हमारे नेताओं के कानों तक तो आवाज़ ही नहीं पहुंचती है। वो शायद इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि जो उनके चेले चपाटे और चाटुकार हैं वो उस आवाज़ को दबा देते हैं, जनता की उस आवाज़ को दबा देते हैं वो। और कहीं ना कहीं ये इशारा करता है एक उग्र आंदोलन की ओर, जो कि अब ऐसा न हो उसकी लौ में नेताओं का जो हश्र नेपाल का हुआ, ऐसा हम तो इच्छा नहीं करते। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा यहाँ हो, परंतु पब्लिक है। मैंने कहा ना आपको, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जवानी जिस ओर चलेगी आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो चलिए मित्रों, आशा करूँगा कि आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको जो हमने कहा क्या वो सही है या गलत है।